हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं सूर्य सर आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैकेनिक्स के सेशन को शुरू किए थे जिसमें कॉमन कैटेगरी को पढ़ा गया, जो कि सेशन बहुत अच्छा गया था बेटा। ठीक है, देन उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम मैकेनिक्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल ऑर्बिट यानी सेंटर ऑफ फोर्सेस, जिसके डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम इसको थोड़ा शुरू करते हैं। आइए बिना समय को व्यतीत किए हम लोग एक एनर्जेटिक वे में अपने सेशन को शुरू किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर है सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या कह रहा है कि अ फोर्स हुज द लाइन ऑफ एक्शन, अ फोर्स हुज द लाइन ऑफ एक्शन इज always passes through the fixed point is called central force। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन है जो फोर्स का, मत समझना किसका, अ फोर्स हुज अ लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का होगा वो ऑलवेज एक फिक्स्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, यानी पासेस थ्रू द एक फिक्स्ड पॉइंट, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता रहेगा। क्या? जो भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा हम उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑफ फोर्स बोलेंगे। यानी सीधा सीधा आपको ये बातें समझनी है कि अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन is always passes through the fixed point is called the central force and fixed point is also called center of a force। ठीक है, हम fixed point को क्या बोलेंगे? center of a force बोलेंगे। ध्यान रखना, किसी fixed point के जो line of action होगा वो पास करेगा फोर्स का, उसको हम central force बोलेंगे। और जो fixed point कह रहे हैं उस fixed point को हम क्या बोलेंगे बेटा? center of force बोलेंगे। बातें क्लियर है कि? ठीक है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ फोर्स। आगे चलते हैं बातों को। उसके बाद है सेंट्रल ऑर्बिट। अब सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है बेटा, इसको भी ध्यान रखना। व्हेन द पाथ इज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल ऑफ अ फोर्स, दैट पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑफ अ फोर्स। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल ऑफ अ फोर्स के करस्पॉन्डिंग कोई एक पार्टिकल किसी फिक्स्ड लाइन के अलोंग कोई एक पाथ को फॉर्म कर रहा है, यानी सेंट्रल ऑफ अ फोर्स के अंदर जो पार्टिकल के द्वारा पाथ बनाया जाता है हम उस पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे लाइक एज एग्जांपल मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। जो प्लैनेट का मोशन होता है वो सन एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह होता है और उस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो वो जो एक पाथ कंप्लीट करेगा या एक पाथ को फॉर्म करेगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे। ओके, तो when the path is described by the particle moving under the action of a central force, that path is called the central orbit। बेटा बहुत ज्यादा ध्यान, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपको क्या रखना है? जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो फोर्स का लाइन होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। जो फिक्स्ड पॉइंट, जिसके फिक्स्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ अ फोर्स। एंड सेंटर ऑफ अ फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक पाथ के द्वारा, जो एक पार्टिकल के द्वारा जो बनाया गया पाथ होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे लाइक एज एग्जांपल, हाँ, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे मैं इस समय क्या कह रहा हूं कि अपने इस कोई भी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इर्द गिर्द उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ऐसे घूमता रहूंगा तो वो वाला जो मेरा पाथ होगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। हमें क्या निकालना है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है सेंट्रल ऑर्बिट का इन अ पोलर फॉर्म। यानी अगर कोई एक पार्टिकल सेंट्रल ऑफ अ फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है तो एक पाथ बना रहा है, वो पाथ क्या होगा? सेंट्रल ऑर्बिट होगा। तो उस पाथ का मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है बेटा? पोलर फॉर्म में निकालना है। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म आपको पता होगा, जो वैल्यू P और R में होता है उसको पैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडल बोलते हैं। और जो R और थीटा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। यानी R और थीटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और P और R में जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? पैडल बोलते हैं। एंड X और Y में जो रिलेशन होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन बोलते हैं। एस और साई में जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। और एक आपका बचता है पैरामेट्रिक। तो व्हाट इज द पैरामेट्रिक्स? x is equal to a cos t and y is equal to a cos sin a sin t।
दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे बातें हमको जो पढ़ना है बेटा वो क्या पढ़ना है, पोलर फॉर्म। थोड़ा सा आराम से बातों को समझते हैं। देखिए ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। हाँ ये कोई z होगा। अब कोई एक पार्टिकल होगा और पहले मेरे पास ये हमारा जो O है, एक पॉइंट O है, हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ अ फोर्स, यानी यही हमारा है फिक्स्ड पॉइंट, यही है हमारा क्या, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, समझते बात, ठीक है। रेडियस वेक्टर, ठीक है, और एक पार्टिकल मोशन, एक कर्व है जो कि इसी कर्व पे पार्टिकल मोशन कर रहा है। ये हमारे पास कर्व, प्लेन कर्व, इस पे पार्टिकल सॉरी इस ये जो कर्व है एक इसी ही पाथ का निर्माण कर रहा है, और ये जो O है हमारा वो क्या है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट है। अब आपको पता है कि यहां से जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, इसलिए इसको हम लोग R बोलते हैं, जिसका नाम होता है रेडियस वेक्टर या रेडियल लेंथ इसको आप बोलते हैं। अब यहां पर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा, ठीक। अब इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाएगा भैया, क्या ड्रा किया जाएगा, एक टेंजेंट, ठीक, इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। और रुकना रुकना रुकना, घुमा नहीं घुमा नहीं घुमा, ठीक है, जो कि साई एंगल बनाएगा, और यहां से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा हम उसको P बोलेंगे, क्या बोलेंगे, P। बेटा बड़े ध्यान से समझना, एक आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस, एक प्लेन कर्व कोई मेरे पास है जहां पे पार्टिकल P पे है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, और ये जो है वो रेडियस वेक्टर है जिसको हम r बोलेंगे, इनिशियल एंगल थीटा है, और ये टेंजेंट है जो ओरिजिन से या सेंटर ऑफ अ फोर्स से इससे परपेंडिकुलर लेंथ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जिसको परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आपने बेटा इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको नोट करके बोल रहा हूं, बस इस चीज को नोट करके जानते रहना। नोट, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 बाई r d बाई डी टी इन ब्रैकेट r स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन ब्रैकेट r स्क्वायर थीटा। एक मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होता है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। यानी इस बातों को जानते रहना, ये आपने फर्स्ट चैप्टर होगा एक रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में, वहां पे इस चीजों को हम लोग ने डिस्कस किया था कि रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है, एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होता है वो 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। ये तो बातें नोट में थी, अब आगे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पार्टिकल का जो फोर्स होगा, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा वो किसके टूवर्ड्स होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स होगा। तो यहां पे एक पार्टिकल का फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, ये एफ को बेटा एक्सेलरेशन बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ये जो मेरा एफ है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये एफ जो है, कंफ्यूज मत होना, एफ एक्सेलरेशन है, वो भी एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। यानी एक पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग घूम रहा है जिसका एक्शन ऑफ अ फोर्स का लाइन एफ है, जो कि फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ अ फोर्स के टूवर्ड्स है, एंड ये जो है आर वो एक रेडियल लेंथ है जिसको हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे, और थीटा जो है वो इनिशियल एंगल फॉर्म कर रहा है किससे, एक्स एक्सिस से, और इस पे एक टेंजेंट रहा है जो टेंजेंट साई एंगल फॉर्म कर रहा है, कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एक्सिस, एंड इससे जो इस पे परपेंडिकुलर लेंथ डाला गया है जिसको हम परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, इस डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लेट
आर इज इक्वल टू 1/u। वेट 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 अभी वेट 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 ये चीजें हो गई इतना, ठीक है। तो समझना, लैंग्वेज आप लिख लेंगे बेटा कि एक पार्टिकल है जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के टूवर्ड्स में मूव कर रहा है, जिसका एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एफ है, जो कि सेंटर ऑफ फोर्स ओ के टूवर्ड्स में है, और अपने पास आर जो है वो रेडियस वेक्टर है या रेडियल लेंथ बोलेंगे। अब यहां से ध्यान रखना, ये जो अलोंग द रेडियस वेक्टर, यहां पे फोर्स कितना होगा, एक तो फोर्स हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि एफ करस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर कोई वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर होता है तो उसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, और एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू द सेंटर ऑफ अ फोर्स f इस डायरेक्शन में, तो f इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन के लिए होता है। तो दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पर है दोनों के दोनों क्या, एक्सेलरेशन है। तो हम लिखेंगे क्या, समझना, नो, जो रेडियल एक्सेलरेशन है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक एक्सेलरेशन है जो कि f, दोनों बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ध्यान रहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है तो जो फोर्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर ऑफ अ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, जिसको हम f बोले हैं, ठीक है। तो यानी रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f, एक साइन नेगेटिव लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, या साइन माइनस साइन बता रहा है कि दोनों को दोनों डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव साइन है, ओके। अब यहां पे ध्यान रखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। अच्छा, बस इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, और आपको पता है कि यहां पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का कोई भी जिक्र नहीं है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो बेटा परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ फोर्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ फोर्स जो हमेशा लगेगा कहां लगेगा, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। तो अपने पास जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बात तो समझता सेंस, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 में r d बाई डी टी r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे आपके पास क्या है, 1/r, बेटा r क्या होता है, r वो चीजें हैं जो रेडियल वेक्टर का लेंथ है, यानी ये r वाला लेंथ है। अब ये देखो, इनका और इनका प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि अगर r की वैल्यू 0 हो गई, बात समझना, अगर r की वैल्यू 0 हो गई तब तो ये बातें ओरिजिन पे आ जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तब तो कोई पाथ ही नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी r की वैल्यू 0 नहीं होगी तो 1/r की वैल्यू भी कभी भी 0 नहीं होगी। यानी मैं एक चीज इंप्लाई कर सकता हूं, नेक्स्ट पे चलता हूं बेटा, सिंस 1/r नॉट इक्वल टू 0, तो अगर 1/r 0 नहीं होगा, ये वाला पोर्शन अगर 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा, ये वाला पोर्शन, यानी तो 0 कौन होगा, d बाई डी टी, इंप्लाइज दैट d बाई डी टी r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। अब ध्यान रखना, किसी का डिफरेंशिएशन 0 आया है, यहां पे आपको क्या दिखा रहा है कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 आया है। मैं बोलूं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब आता है बेटा, जब वो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालूं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। जैसे लाइक ऐसे मैं बोलूं 5 का डेरिवेटिव बताओ, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका डेरिवेटिव 0 आया है, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा रहा होगा, ये वाला फंक्शन एज अ कांस्टेंट रहा होगा, यानी इंप्लाइज दैट r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कुछ हम सपोज कर ले रहे हैं, r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू h से, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यानी आपने क्या किया कि h को कांस्टेंट बोल दिया, h को क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, और अपने पास जो r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी की वैल्यू है वो h है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान रखना, आगे के डेरिवेशन करते वक्त ध्यान रहे, हम r को हमेशा u में कन्वर्ट करेंगे, r की वैल्यू क्या होगी 1/u, या u की वैल्यू क्या होगी 1/r, जैसा जरूरत होगा हम वहां वैसे वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर r इज इक्वल टू 1/u, कंसीडर r इज इक्वल टू 1/u, इक्वेशन थर्ड।
अब ध्यान रखना आपको करना क्या है इसमें आना, ये वाला इक्वेशन देखना, ये आर डबल डॉट, ये डबल डॉट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव है। टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है। यानी ये जो डबल डॉट दिखा रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बार डेरिवेटिव है, और जो एक डॉट सिंगल डॉट दिखा रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट में केवल 1 बार डेरिवेटिव है। जैसे आर डबल डॉट, और डबल डॉट को हम क्या बोल सकते हैं, d2r बाई dt2, d2r अपॉन में dt2 एंड डी थीटा। इसको जैसे इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास है ना वो है d2r बाई dt2, अच्छी है, क्योंकि अगर वो 2 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो वैल्यू 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और 1 बार डॉट है तो जो वो डिफरेंशिएशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ओनली ऑन 1 बार डिफरेंशिएशन है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, इधर देख लो, d2r बाई dt2 की वैल्यू निकालनी है और d थीटा बाई dt की वैल्यू निकालनी है। ओके, आगे आते हैं, अब समझते हैं बात को। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, dr बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt 1 बाई u। ठीक है, अब ध्यान रहे जैसे आपको कभी बताया जाता था कि y का डेरिवेटिव करिए, तो y का डेरिवेटिव आप कैसे करते थे, ध्यान रहे y स्क्वायर का, तो बोला जाता था पहले आप y स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो फिर y को dy बाई dx देंगे, यानी y स्क्वायर का 2 इंटू वाई डी बाई dx। तो इसी तरह 1 बाई u का क्या करेंगे, हम पहले u का डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर u को दे देंगे du बाई क्या dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो कितना आएगा, समझते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में u, 1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, और u को हम देना नहीं भूलेंगे du बाई dt। अब ध्यान रहे आपको जो भी मैटर बताना है वो r और थीटा में बताना है, किसमें बताना है, r और थीटा में, क्योंकि हम पोलर फॉर्म को निकाल रहे हैं, और पोलर फॉर्म के लिए बस मेरे पास r और थीटा होना चाहिए, तो कहीं भी टाइम आएगा तो उस टाइम को हम रिप्लेस करते जाएंगे। तो यानी इस dt को हटा के मुझे थीटा का कॉन्सेप्ट लाना होगा, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, dr by dt is equal to minus 1 by u square du by d theta into d theta by dt। हमने क्या किया, d थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और d थीटा का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा अपने पास आना, d थीटा बाई dt की वैल्यू हमने शायद निकाल के रखी है, d थीटा बाई dt की वैल्यू, हाँ ये देखना d थीटा बाई dt की वैल्यू फ्रॉम सेकंड से, ये d थीटा बाई dt की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, d थीटा बाई dt की वैल्यू होगी h अपॉन में r स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आएगी माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा h, ये r स्क्वायर जाएगा उधर, r स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। अब एक चीज समझना, क्या r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 बाई यू है, r की वैल्यू कितनी है 1 बाई यू, तो बताना 1 अपॉन में r स्क्वायर की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, u स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि इधर देखना तुम अल्लाह, इधर देखो ये r का जो वैल्यू है वो कितना है 1 अपॉन u है, तो 1 अपॉन में r की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर हो जाएगी। देन हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पुट अप किया, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, वेट, यानी यहां पे हो जाएगा u स्क्वायर h, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस h डी यू बाई डी थीटा। इक्वेशन 4, क्या आपके पास dr बाई dt आ गया, पर मेरे को एक बार डेरिवेटिव से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम इक्वेशन को देखो भाई, इक्वेशन को देखो, यहाँ पे हमको कितना बार डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार निकालना है टाइम का, अभी हम एक बार ही फाइंड आउट किया, तो मेरा क्या काम है कि फिर इसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई परेशानी कोई मुसीबत इतनी बात में नहीं होनी चाहिए। आई होप सब चीजें क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। हाँ अब देखो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा बेटा, d2 r बाई dt2 इज इक्वल टू, देखो माइनस से कोई मतलब नहीं, h कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dt
और यहाँ पे हो जाएगा du बाई डी थीटा। बेटा घबराना मत, ठीक है। मैं बोला मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने आ रहा हूं, पर यहाँ पे टाइम है नहीं, यहाँ पे थीटा है। तो पहला क्या काम होता है, फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में आप पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, पर जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है वो चीजें उसको देना नहीं भूलेंगे। जैसे लाइक ऐसा, अगर मुझे वाई स्क्वायर का करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम 2y लिखते हैं, फिर y का dx नीचे लगाते हैं। तो यानी यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d2u बाई डी थीटा टू। या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बेटा ऐसे ब्रेक कर लो, d2r बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस d बाई डी थीटा हमने लिखा, du बाई डी थीटा लिखा, ठीक है। डी थीटा का मल्टीप्लाई किए हैं तो डी थीटा का डिवाइड, डी थीटा का मल्टीप्लाई और dt हमने कुछ नहीं किया, इस dt को dt की जगह पे ही रखा, डी थीटा का मल्टीप्लाई डी थीटा का डिवाइड, यानी d2r बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस h। एक बार करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा d2u बाई डी थीटा टू इंटू डी थीटा बाई डी टी। बेटा फिर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ गई, और बताना डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में आर स्क्वायर, यानी अपने पास क्या आएगा h अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी h अपॉन में आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा h अपॉन में आर स्क्वायर, और ये h से h का मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर, और ये हो जाएगा du बाई डी थीटा टू, और यहाँ पे बच गया d2r अपॉन में dt टू। इक्वेशन कौन सा, ठीक है। हम लोग r इज इक्वल टू 1 बाई यू लेके चले तो वहां से dr बाई dt निकाला, देन अगेन डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या निकाल लिया, d2r बाई dt टू निकाल लिया। अब ये जितनी वैल्यू मिल गई है अब हम ले जाके कहाँ पुट अप करेंगे, ये वाला अपना इक्वेशन फर्स्ट में, हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो समझते हैं बातों को, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, पुटिंग put in a first, put in a first का इक्वेशन क्या है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r, d2r बाई dt2 की वैल्यू कितनी आई है, हाँ लिख लेना बेटा, माइनस h u स्क्वायर d2u बाई डी थीटा टू माइनस r, r को क्या लिख दे, r को क्या लिख दिया जाए, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, और या अभी आर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में यू को आर में चेंज कर देंगे या आर को यू में चेंज कर देंगे। बेटा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, एच अपॉन में आर आएगी, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी एच अपॉन में आर स्क्वायर, एच अपॉन में आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो माइनस एफ हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे भैया, यहां से एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। एक बार इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे फिर चले, ओके। हाँ हाँ हाँ, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है ठीक, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, आर थीटा डॉट का स्क्वायर है, ओह सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू है देखते हैं, आर और थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो एच अपॉन में आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच अपॉन में यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस यहाँ आर के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा बताना, हाँ, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर के पावर 4 है, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात समझना, यहाँ पे लिख लेते हैं एच स्क्वायर अपॉन में आर के पावर 4, एक आर से आर कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया आर क्यूब, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एच यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू। अब इस आर को ऊपर भेज दो, आर क्यूब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यू क्यूब एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू माइनस।
अब क्या काम करिए, यहां से आपके पास देखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ध्यान रहे माइनस एच यू स्क्वायर आ रहा है, नॉट एच स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि आर डबल डॉट गलती लिख रहा है, आर डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पे एच स्क्वायर यू स्क्वायर, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर यू स्क्वायर। हाँ अब बेटा देख रहा, एच स्क्वायर यू स्क्वायर जब तुम कॉमन लोगे तो अपने पास क्या बचेगा, डी टू यू बाई डी थीटा टू बचेगा, प्लस ये माइनस प्लस क्या बचेगा, यू स्क्वायर गया एच स्क्वायर गया, अपने पास बचा यू इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिलेशन, ठीक है, हमको यही फाइंड करना था बेटा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, ठीक है। वेयर आप जानते रहिएगा जो u की वैल्यू है 1 बाई आर है, या r की वैल्यू 1 बाई यू है, ये भी बोल सकते हैं, r की वैल्यू जो है वो 1 बाई कितना है u। इतनी बातें क्लियर है भाई, एक बार देख लेना, ठीक है। आपको किया क्या गया, आपको पता है कि पहले हमने क्या किया था कि नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया, वहां से मैंने r इज इक्वल टू 1 अपॉन u लिया, और r इज इक्वल टू 1 अपॉन u लेने के बाद हमने dr बाई dt निकाला और d2 r बाई dt2 निकाला, और सारे वैल्यू को निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट जो बनाया था उसे पुट अप कर दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। एक बार इसका भी आप क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलें बेटा, ठीक है। ओके ओके, बस एक मिनट स्टॉप रहेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे बेटा। हाँ बेटा चलते हैं आगे, यस ठीक है। वेट, अब मेरे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पैडल फॉर्म। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इन द पैडल फॉर्म, ठीक है। पैडल फॉर्म बेटा, पैडल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इस बार जो वैल्यू हम निकालेंगे पी और आर के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे पी और आर। बेटा ये पी क्या होता है, पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन। तो देख भाई परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, इस वाले फिगर में देखना, ये दिख रहा है सीधे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है परपेंडिकुलर ओ से ड्रा किया गया है टेंजेंट पे, उसी को हम पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, समझना मत को अपने। हाँ अब यहाँ पे जो बातें हैं वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पैडल फॉर्म। देखो पैडल फॉर्म में निकालना है, मतलब पोलर को ही पैडल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो वी नो बेटा, आप लोग पढ़े होंगे जब टेंजेंट और नॉर्मल पढ़े होंगे, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर के पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू पावर 4 डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू हमने ये पढ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, समझना बात को, कि पहले तो सारे वैल्यू को यू में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यू में, क्योंकि आपको पता है कि हम हर वैल्यू को क्या करेंगे, जहां आर मिलेगा उसको यू में कन्वर्ट करेंगे और देन फिर बातें यू में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपने पीछे क्या पढ़ा है, एक चीज थोड़ा सा देख लेना। और डियर कहाँ गया, चलो अभी आगे आता है ना, देखते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है। वी नो r इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई यू। अगर r इज इक्वल टू 1 बाई यू है तो बेटा यहां से डी आर बाई डी थीटा निकाल लेना। तो डी आर बाई डी थीटा कितना हो जाएगा बताना सर, r इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा, फिर वही काम आ गया, पहले इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो, फिर u को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा में, यानी 1 अपॉन यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन में यू स्क्वायर, और फिर u को देना नहीं भूलेंगे डी यू बाई क्या डी थीटा। वही काम है, अगर वो थीटा का फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा,
और अगर थीटा का फंक्शन नहीं है तो पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर लो और देन फिर आप क्या करेंगे उसमें उसको du बाई डी थीटा देना नहीं भूलेंगे, या t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई डी थीटा उसको देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, आगे आता है। अब यहां से अपने पास वैल्यू इसमें ये r की वैल्यू जो है बेटा और ये जो dr बाई डी थीटा की वैल्यू हम ले जाके इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं यू स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, यू के पावर 4, और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। देखो स्क्वायर जब करोगे तो u के पावर 4 से u के पावर 4 कट जाएगा, या एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से u के पावर 4 और u के पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन आपके पास क्या बचा, समझ लो आपके पास बचा क्या, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बातें ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या किया। एक बार देख लो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, या अदरवाइज हम आगे चलेंगे। आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा स्लाइड को इधर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वही 1 अपन पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, ये p जाएगा ऊपर हो जाएगा -2, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 p के पावर -3 हो जाएगा, और फिर dp बाई क्या आएगा, डी थीटा आएगा ना। तो ये बातें लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -2 अपॉन में नीचे आएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और dp अपॉन में क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। यू स्क्वायर का बेटा क्या होगा यू स्क्वायर का करेंगे तो 2u हो जाएगा यू स्क्वायर का करेंगे तो 2u हो जाएगा, और फिर u का करेंगे तो कितना हो जाएगा du बाई पे डी थीटा प्लस, अब इसका करेंगे बेटा तो पहले ये 2 आएगा आगे, 2 d2u बाई डी थीटा 2, एंड अब हमें क्या करना है, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो अंदर जाएंगे इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। सॉरी एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। पहले अब क्या करेंगे, पावर वाला लगाया तो 2 इधर आया तो अपने पास हो गया du बाई डी थीटा, एंड फिर अंदर जाएंगे du बाई डी थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा d2u बाई डी थीटा 2। ठीक है, d2u बाई डी थीटा 2। ओके, अब एक चीज देखना, यहां से -2 अपॉन में पी क्यूब dp अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, और 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन लिया जाएगा, एंड du बाई डी थीटा भी कॉमन आ रहा है, चलो du बाई डी थीटा भी कॉमन लिया जाएगा, u प्लस और d2u बाई डी थीटा 2, और यहाँ पे हमने क्या किया du बाई डी थीटा भी कॉमन ले लिया। देन आपके पास ये 2 से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में पी क्यू dp अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू u प्लस d2u बाई डी थीटा 2 du बाई डी थीटा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको सब समझ में आ रही होगी। आई होप कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए ओके ओके आगे चलते हैं। स्लाइड चेंज कर ले बेटा, चलो अच्छा ठीक है, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, एक बार देख लेना। ठीक है, फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं आगे। प्रोसीड करेंगे आगे तो एक काम करना, इसकी वैल्यू निकालो तो u प्लस d2u बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू था -1 अपॉन पी क्यूब था,
और क्या था, dp बाई डी थीटा था, और वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड, यानी यहाँ पे है du बाई डी थीटा, ठीक है, डी ऊपर में क्या है, डी थीटा, ठीक है। हाँ कुछ नहीं किया गया बेटा, बस क्या किया गया है कि उसमें du प्लस डी टू बाई डी थीटा की वैल्यू को पुटअप कर दिया गया है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या काम करते हैं, आपने अभी डेरिवेशन को प्रूव किया है, एक चीज देखना क्या लाया था अभी, हाँ यहाँ देखना डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, एफ अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। क्या मेरे पास यही कॉन्सेप्ट आया है क्या इस समय, कि जो वैल्यू है वो u प्लस डी टू वाई बाई डी थीटा टू है, तो क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि हमने पीछे ही इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया है बेटा। यहाँ देखना डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो हमने इसको f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर को पुटअप कर दिया, एंड देन माइनस 1 अपॉन में पी क्यूब dp बाई डी थीटा, एंड बेटा du बाई डी थीटा को थोड़ा सा मुझे r में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डेरिवेशन ये काम होता रहेगा बेटा, जहां u वहां पे r और जहां पे r वहां पे u होगा, ओके। तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा d बाई डी थीटा, और u की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई r हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लो, आगे चलते हैं। अब अपने पास जो वैल्यू हो जाएगी वो f अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा, एंड अपॉन में सिर्फ डी थीटा बाई 1 बाई आर का मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वही काम, पहले हम आर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर आर को क्या करेंगे, डी आर बाई डी देना नहीं भूलेंगे, तो ओके यहाँ से हो जाए 1 बाई आर का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, एंड फिर आर का करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, ये माइनस से माइनस बेटा कैंसिल, एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा, और अपॉन में 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। कितनी बातें एक बार मैच कर लीजिए आप, आई होप सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोई समस्या परेशानी, आई होप कोई समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी, मे भी अगर कोई परेशानी है तो आप उसको बताइएगा, ओके। हाँ बेटा आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, आगे चलते हैं। और देखना अब क्या करेंगे हम कि देखो बेटा ये डी थीटा अब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर रूट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा एफ अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये आर स्क्वायर जाएगा ऊपर, हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा पी क्यू, और यहाँ पे बचेगा डी पी बाई डी आर बचेगा, ठीक है, डीपी बाई डी आर बचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो ये यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर को थोड़ा उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, एफ अपॉन में एच स्क्वायर, यू स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर पी क्यूब डी पी बाई डी आर। अब आपको पता है कि जो u है और वो r है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, यानी आर स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई आर होती है, और अगर u की वैल्यू 1 बाई आर हो रही है तो आर स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कट के कितना हो जाएगा बेटा 1। हाँ क्योंकि ध्यान रखना आप यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये बातें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा एफ अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी क्यूब डी पी बाई डी आर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इन द पैडल फॉर्म। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, फिर भी अगर मुसीबत कोई परेशानी है तो आप पूछ लीजिए बेटा, ठीक है, ओके ओके। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। थोड़ा सा देखना इसमें डिफरेंशिएशन है, और आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, और अगर डिफरेंशिएशन ठीक ठाक से चल रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके सारे जो दोनों डेरिवेशन आपने लिखा मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपने आज क्या किया बेटा कि एक तो पहले अपना काम क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पेडल फॉर्म, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है,
ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपने ये भी पढ़ा, ठीक है, और देन आपने ये भी पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म। किसमें पढ़ा? पोलर फॉर्म। ठीक है, एक छोटा सा और लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर। हमें सेक्टोरियल एरिया निकालना है जो कि ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर होगा। तो ध्यान से समझना बातों को। वही सेम काम, एक x लिया, एक y लिया, ये z होगा। ठीक है, ये आपका ठीक है, समझना बात। यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है और ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो थीटा प्लस डेल थीटा, बट ये वाला एंगल कितना होगा? डेल थीटा होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आर होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो आर प्लस डेल आर होगी। ठीक है, और इस पे एक कोई परपेंडिकुलर लाइन, इस पे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन या फिर 90 होगा। सर यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा है और इसका जो कोऑर्डिनेट है सब में डेल चेंजिंग आएगी। ठीक है, थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, हाँ इसमें कुछ नहीं है और ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें तुम देखो, एक बार जो पार्टिकल जब पी पे था तो उसका जो पोजीशन था वो रेडियस वेक्टर आर था एंड थीटा क्या था? वो एंगल फॉर्म कर रहा था। फिर पार्टिकल क्यू पे चला गया, जब पार्टिकल क्यू पे चला गया बेटा तो आर प्लस डेल आर हो गया और थीटा प्लस क्या हो गया? डेल थीटा हो गया। तो आइए इस बातों को समझ के अब हम थोड़ा सा वैल्यू को पुट अप करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए, मैं इस ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछूं, ट्राइंगल का एरिया में पूछूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। तो यानी 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? O से P एंड हाइट क्या है? O से Q। यहाँ पे हो गया 1/2 OP की वैल्यू कितनी है? R। OP की वैल्यू R एंड OQ की वैल्यू लिखी PQ, सॉरी PQ। अब देखो क्या होगा, आपको बखूबी पता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और ये हाइपोटेनस होती है, तो जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो साइन थीटा के साथ हाइपोटेनस वाला पार्ट आता है। ठीक है, साइन के साथ कौन आता है? हाइपोटेनस वाला पार्ट आता है अगर परपेंडिकुलर को लिखते हैं। तो यानी बेटा अगर यहाँ पे PQ की वैल्यू लिखनी होगी तो अपने पास क्या आएगा? PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। साइन कितना आ जाएगा? डेल थीटा। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि ये इजी है। आपको क्या ट्राइंगल का एरिया निकालना है 1/2 इंटू OP इंटू PQ, वैल्यू को पुटअप कर लिया गया। अब ध्यान रखना, ये जो डेल थीटा है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, क्योंकि डेल थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। डेल थीटा का मतलब ये हो गया बेटा कि वो वैल्यू बहुत छोटी है, और अगर वो वैल्यू छोटी है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डेल थीटा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब डेल थीटा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है तो बेटा साइन डेल थीटा में उसकी वैल्यू डेल थीटा के अप्रोक्सीमेट होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बेटा समझना मत, अगर डेल थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन डेल थीटा की जो वैल्यू अप्रॉक्स में काम करती है वो डेल थीटा ही काम करती है, पर अगर डेल थीटा स्मॉल है तो कॉस डेल थीटा की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स में कितना काम करता है? 1 काम करता है। यानी साइन डेल थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा बताना? 1/2 R इंटू R प्लस डेल आर डेल थीटा। यहाँ पे लिख देना ना कि जो साइन डेल थीटा है उसकी वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेट डेल थीटा की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू R प्लस डेल आर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R² डेल थीटा प्लस R डेल थीटा। ठीक है, अब एक चीज समझना,
डेल थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और डेल आर भी क्या क्वांटिटी है, स्मॉल है। और अगर दो स्मॉल का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाता है, और क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यानी डेल थीटा स्मॉल क्वांटिटी, डेल आर भी स्मॉल क्वांटिटी, डेल आर और डेल थीटा भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस जो डेल आर और डेल थीटा है वो टेंड्स करेगा जीरो की तरफ। कहां टेंड्स करेगा, जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बातें क्या है, स्मॉल है। तो अपने पास क्या आ जाएगी, 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा। ओके, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। नाउ रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन इन एरिया इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और जो बातें होंगी उसमें डेल टी से डिवाइड कर दिया जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, आपने एरिया निकाला और उसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और डेल टी का डिवाइड करना पड़ता है। तो ध्यान रहे, अब ये 1/2 से तो कोई मतलब नहीं, आर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिमिट इसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी। और पता है बेटा, ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू होती है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी, हम इसको डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। यानी यहाँ पे आ गया डी थीटा बाई डी टी, और जैसे ये डी थीटा बाई डी टी आई, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये 1/2 आर स्क्वायर। सर डी थीटा बाई डी टी को कोई कितना लिख सकता है, थीटा डॉट भी लिख सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है बेटा। ये वाला सेशन थोड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी ट्रिकली है, बस आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बातें हर एक चीज समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर करिए, मैं उसे जरूर बताऊंगा, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब करीब है, अच्छे से पढ़िए। हम सारे पीवाईक्यू के सीरीज को सॉल्व कराते रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि पीवाईक्यू के ही रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसके दोनों डेरिवेशन, एक पैडल फॉर्म एक पोलर फॉर्म, दोनों के दोनों जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उसको अच्छे से कवर करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको थोड़ा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रिकली है, डिफरेंशिएशन है लेकिन ट्रिकली है। आपको डिफरेंशिएशन करना है, थीटा चेंज करना है, टी चेंज करना है, कहां पे आर को यू में चेंज करना है और यू को कहां पे आर पे चेंज करना है, उस अकॉर्डिंग एक अपना फॉर्मेट बना लीजिए। और इसको जब तक प्रैक्टिस आप 2-3 बार नहीं करेंगे आपको अच्छे से नहीं आएगा बेटा। तो आई होप आप इस बातों को समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। पढ़िए अच्छे से बेटा, आपका एग्जाम करीब है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय।